स्टूडेंट, अगर आप किसी लोहे की तोप से एक भारी कैनन बॉल को एक आम से टिश्यू पेपर पर फायर करते हैं और वो टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आपके फेस पर लगे, क्या ये मुमकिन है? नहीं। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी कुछ यूं ही हुआ था। आज के लेक्चर में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने 1911 में अपना एक एक्सपेरिमेंट पेश किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट विजुअलाइजेशन। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से कंपोनेंट्स यूज किए थे? लीड ब्लॉक विद अल्फा सोर्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, गोल्ड फॉयल एंड जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर। फ्रेंड्स, आप पिक्चर में देखें, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल सोर्स है जिसे हमने एक पोलोनियम के बॉक्स में रखा है, और ये आपके पास स्लिट है अल्फा पार्टिकल्स के लिए। गोल्ड फॉयल हमने यहाँ यूज किया है और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट सेटअप। स्टूडेंट, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल, गोल्ड कहते हैं गोल्ड की एक थिन शीट ली, उस पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करवाई। नेक्स्ट, the alpha particles were obtained from a radioactive elements. अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे थे? एक हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था पोलोनियम, जिसे हमने एक बॉक्स में रखा था, और उसमें से जो है अल्फा पार्टिकल्स की रेस निकल रही थी। These rays scattered from the atom and were examined on a zinc sulfide screen. गोल्ड फॉयल के हमने सराउंड एक स्क्रीन लगाई थी स्टूडेंट्स। रदरफोर्ड ने वो स्क्रीन जिंक सल्फाइड की बनी थी, जहां पर हम रेस को क्या कर रहे हैं? स्कैटर कर रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। ये आपके पास गोल्ड फॉयल है, या आपके पास एक स्मॉल स्लिट है जहां से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल रेस आ रही है। ये आपके पास लीड ब्लॉक है जिसमें अल्फा पार्टिकल सोर्स है, और यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? पोलोनियम रदरफोर्ड ने यूज किया है। फ्रेंड्स, अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट, हमने स्टूडेंट्स देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो अनडिफ्लेक्ट हो गए। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास पार्टिकल्स थे वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर एल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर रहे थे। स्मॉल डिफ्लेक्शन, few very few alpha particles undergo small and strong deflection. कुछ ऐसे पार्टिकल्स से जो गोल्ड फॉयल से टकराकर वापस चले गए। लार्ज डिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरा गौर से समझें। A very few alpha particles, one of 8,000, retrace their path. It means, स्टूडेंट्स, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट मतलब 8,000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल्स होगा जो बिल्कुल टकराकर वापस आ गया, यानी गोल्ड फॉयल के सेंटर में से पार्टिकल्स टकराया और बाउंस बैक हो गया। इट्स मीन कि कोई तो चीज होगी ना सेंटर में, जिससे जो वो अल्फा पार्टिकल्स था वो सेंटर में जैसे ही टकराया और बाउंस बैक हो गया है। ये तीन मेन ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। नेक्स्ट, साइंटिफिक कंक्लूजन। स्टूडेंट्स, कंक्लूजन्स कहते हैं कि अब रदरफोर्ड ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की उस पर रदरफोर्ड ने उनके क्या रिजल्ट्स निकाले। लुक एट दिस। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कि एटम में दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो एटम का पार्ट है ना वो एम्प्टी है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे और कुछ पार्टिकल्स ने तो अपना रास्ता ही चेंज कर लिया और कुछ बाउंस बैक हो गए। सेकेंड, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास इन स्ट्रेट लाइन। ये भी हमने अभी पिक्चर में देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गए एंड अनडिफ्लेक्टेड। शो द मोस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। इससे मालूम हुआ कि एटम का आधा हिस्सा जो है वो बिल्कुल क्या है? खाली है। स्टूडेंट, लुक एट दिस। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट द न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज। इससे ये मालूम हुआ कि न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट्स मीन कि जब आपके पास अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल के सेंटर में गए वो बाउंस बैक हो गए। इट्स मीन कि आपके पास जो है वो न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उनकी क्या हुई? डिफ्लेक्शन हुई। नेक्स्ट,
Okay, student, look at this bombardment analysis, alpha particle interaction. Students, पहले पॉइंट क्या है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसी थी, रेस थी जो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई. इट्स मीन के एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस है. डिफ्लेक्टेड, कि आपके पास न्यूक्लियस में से कुछ रेस ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई. बाउंस बैक मीन्स के न्यूक्लियस के सेंटर से गई और वापस आ गई. डायरेक्ट हिट हुआ. स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. आप पिक्चर को देखें और इसे अच्छे से समझिए. कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. एटम ऑफ गोल्ड फॉइल. स्टूडेंट्स, ये आपके पास गोल्ड फॉइल का एक एटम है जिसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है. स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पास एटम होंगे उनके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. ये हमने देख लिया. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले हो चुकी थी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब देखें अल्फा पार्टिकल्स की जब बॉम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड फॉइल पर, अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आए, जो पोलोनियम हमने सोर्स ली थी, रेडियो एक्टिव सोर्स थी, वो इमिट करी थी अल्फा पार्टिकल्स. जैसे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ टकराए हैं तो कुछ पार्टिकल्स ऐसी थी, रेस थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली गई. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई. मीन्स यहाँ देखिए न्यूक्लियस के पास से टकराकर बैक साइड में हो गई. और कुछ रेस ऐसी थी जो बिल्कुल सेंटर में आई. न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है. इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया और ये बाउंस बैक हो गई. और यहाँ देखें डिफ्लेक्टेड, कुछ रेस ऐसे आई, बिल्कुल स्ट्रेट आई, यहाँ पर तो न्यूक्लियस नहीं है और यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई. इट्स मीन कि एटम का जो आधा हिस्सा है वो क्या है, एम्प्टी है. मीन्स कि यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है. लेकिन एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. मीन्स यहाँ जो है वो हैवी फोर्स से, इस वजह से आपके पास कुछ रेस थी वो बैक हो गई. स्टूडेंट्स, वीडियो में मैं एक एनिमेशन वीडियो ऐड कर रही हूँ. आप एनिमेशन वीडियो को देखें और समझें रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन. आप एनिमेशन को देखें कि आपके पास पोलोनियम सोर्स है जिसमें अल्फा पार्टिकल्स हैं. ये अल्फा पार्टिकल्स एक स्लिट की मदद से, आप देख सकते हैं एनिमेशन में, एक स्लिट की मदद से जो है ये बम्बार्डमेंट होगी किस पर, गोल्ड फॉइल की स्क्रीन पर. अब वहां से कुछ रेस जो हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं और बाउंस बैक भी हो रही हैं. आप देखें इसमें से कुछ रेस जो है गोल्ड फॉइल से जैसी टकराएं, कुछ रेस बिल्कुल सीधी चली गई स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कुछ रेस ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई. और थर्ड, आप देखें आपको नजर आ रहा है कुछ रेस ऐसी हैं जो बाउंस बैक हो गई. इट्स मीन के गोल्ड फॉइल के सेंटर में कोई ऐसी चीज प्रेजेंट है जो उन रेस को बाउंस बैक कर रही है. आप एनिमेशन देखें गौर से. और ये रेस स्कैटर्ड हो रही हैं कहाँ पर, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, जो क्या काम कर रही है, एलिमिनेशन का काम कर रही है. ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट. उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ऑल कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी. सो नेक्स्ट रदरफोर्ड पोस्टुलेट. स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के पोस्टुलेट्स दिए, वो क्या थे. कैन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एटम पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. के एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. सेकेंड, The entire mass is concentrated in the nucleus of an atom. एटम का ज्यादातर जो मास है, वजन है, वो किसका है, न्यूक्लियस का. The nucleus is surrounded by large empty space. हमने पिक्चर में भी देखा था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, empty space है. Next, the electrons are revolving around the nucleus in circular path. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन हमने देखे हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस से इर्द गिर्द मूव करते हैं किसमें, सर्कुलर पाथ को, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट या शेल्स. स्टूडेंट्स, एटम आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. क्यों, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. नेक्स्ट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. न्यूक्लियस का हमने देखा है कि साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ इट्स ओरिजिनल एटम के मुकाबले में. नेक्स्ट, प्लेनेटरी मॉडल. स्टूडेंट्स, ये मॉडल है रदरफोर्ड का. आप देख सकते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है. ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ऑर्बिट को हम शेल्स भी कहते हैं. और ज्यादातर एटम का हिस्सा क्या है, एम्प्टी है. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, स्टूडेंट, डिफेक्ट्स ऑफ द मॉडल. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ डिफेक्ट्स थे. अब वो डिफेक्ट्स क्या थे, पहला था स्टेबिलिटी इश्यू.
Rutherford did not explain the stability of an atom. Rutherford ने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताई कि कोई भी एटम कब स्टेबल होगा। इसके अलावा रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि हमें तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कंटिन्यूस मूव करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी भी इमिट करेंगे, और अगर वो कंटिन्यूस अपनी इमिट एनर्जी को रिलीज करते रहेंगे तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये मेन डिफेक्ट था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कि रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताया था। सेकेंड, स्पेक्ट्रम कन्फ्लिक्ट। इफ इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर कोई भी एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी खारिज कर रहे हैं या एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो देयर विल बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो उनका स्पेक्ट्रम कहते हैं कि लाइट को, तो उनकी लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड का एक मेन डिफेक्ट ये भी था कि रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बताया था। नेक्स्ट, so that's of today lecture. Student, any question feel free to ask in comment section. स्टूडेंट्स, अगर आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उनकी ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट्स, डिफेक्ट अच्छे से समझ आए हैं, so don't forget to subscribe my YouTube channel CBS Learning. Stay tuned for next lecture. स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, जिसने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मज़ीद इम्प्रूवमेंट की। Thank you for joining today's lecture.